हेलो बच्चों, ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृता और आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट। और ये हमारा सेकेंड पार्ट क्या है? प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है। कल हम कवर किए थे कि नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी के भी नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, नाउन बोलते हैं। ऐसा हम कल पढ़े थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या हुआ? सर्वनाम। सर्वनाम। अब यहाँ देखिए क्या लिखा जा रहा है? सर्वनाम यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है विच इज यूज, जो प्रयोग किया जाता है प्लेस ऑफ नाउन। नाउन मीन्स क्या होगा भाई? संज्ञा। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे कि प्रोनाउन सर्वनाम एक शब्द है जो कि किसी संज्ञा के स्थान पर, प्लेस ऑफ माने के स्थान पर, के स्थान पर, यानी क्या बोल रहा है कि सर्वनाम एक शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ इतने सारे दे रखे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसमें हम लिखते हैं राधा इज डांसिंग। राधा इज डांसिंग। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि राधा नाच रही है। राधा इज डांसिंग मीन्स राधा नाच रही है। अब यहाँ अगर मैं बोलूं कि बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा आपको वर्ड का फंक्शन दिख रहा है, तो यहाँ देखिए राधा, जो ये राधा वर्ड है किसी का नाम है, नेमिंग वर्ड है, किसी लड़की का नाम है। तो ये जो राधा हुआ ये हमारा क्या हो गया? नाम। अब यही हम राधा ना बोल करके लिख दे कि सी इज डांसिंग। सी इज डांसिंग। अभी तक हम बोल रहे थे राधा, राधा इज डांसिंग, और अब हम बोल दे रहे हैं सी इज डांसिंग, यानी वह नाच रही है। अब राधा ना बोल करके हम कह रहे हैं वह नाच रही है। तो जो ये वह शब्द यूज हुआ है ये किसको डिनोट कर रहा है? राधा को ही तो डिनोट कर रहा है। तो ये जो सी है ये यूज हुआ है राधा के स्थान पर, और राधा क्या है? नाउन। तो नाउन के स्थान पर यूज होने वाला जो शब्द हुआ यही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यही हमको समझना है इसमें। जैसे एग्जांपल में देखिए यू, तुम। अब तुम क्या है? किसी के नाम के ही स्थान पर तुम बोलते हैं। जैसे कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो जो व्यक्ति कर रहा है जिसको हम तुम कह रहे हैं उसका तो नाम होगा, और वो नाम क्या होगा? संज्ञा होगा। और उसी संज्ञा के स्थान पर हम क्या यूज कर दे रहे हैं? यू, तुम। तो ये जो तुम शब्द हुआ ये संज्ञा के लिए यूज हुआ, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे प्रोनाउन बोलेंगे, सर्वनाम। ही, वह भी किसी के नाम के जगह ही लगाते हैं। जैसे बोल दिए आई, मैं। अगर मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या है? मेरे नाम के स्थान पर यूज हो रहा है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा नाम क्या? संज्ञा। अब मेरे नाम के स्थान पर ये मैं शब्द यूज हो रहा है, उसको हटा करके इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब जैसे वी हो गया, वी माने हम, तो हम कोई अपने नाम के स्थान पर ही लगाता है। दे, वे लोग किसी के नाम के लिए ही लगाते हैं। दिस, दैट, ये सब किसी के नाम के स्थान पर ही। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे कि मार्कर मेरे हाथ में है, तो अब इसको मार्कर ना बोल के हम बोल दिए यह मेरे हाथ में, तो जो यह शब्द यूज हुआ है ये इस मार्कर के लिए तो यूज हुआ है, और मार्कर क्या है? इस वस्तु का नाम है। तो इस वस्तु को हम मार्कर ना बोल करके यह बोल दे रहे हैं। तो नाउन के स्थान पर यानी मार्कर के स्थान पर जो यह शब्द यूज हो रहा है, इसी यह शब्द को हम क्या बोल देंगे? सर्वनाम। दैट, जैसे कह दिए कि वह कुर्सी है, तो जो वह शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है? कुर्सी के लिए यूज हुआ है। तो यानी यहाँ सर्वनाम सीधा प्रो, ध्यान से देखिए, प्रो, प्रो का मतलब ये होता है किसी के प्लेस पर, और नाउन मीन्स क्या हुआ? संज्ञा। यानी किसी संज्ञा के स्थान पर जो यूज हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोनाउन बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यू, ही, आई, वी, दे, दिस, दैट। मतलब प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इतने सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रोनाउन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? जैसे नाउन पढ़े थे, नाउन कितने प्रकार का था? 5 प्रकार का था। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन को 2 भागों में बांटा गया था। एक काउंटेबल था, एक अनकाउंटेबल था। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते थे, अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते थे। अब यहाँ क्या जानना है आपको कि प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? काइंड्स माने प्रकार होता है, ऑफ माने का, प्रोनाउन माने सर्वनाम, यानी सर्वनाम के प्रकार। लिखा क्या गया है? देयर आर मेनली 9 टाइप्स
ऑफ प्रोनाउन, यानी जो सर्वनाम होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव, पांचवा है इंडिफिनिट, छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव, सातवां है रिलेटिव प्रोनाउन, आठवां है एम्फैटिक प्रोनाउन, नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम बारी बारी जानते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ड यूज किया जा रहा है नाउन के स्थान पर तो वो प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है भाई? ये 9 तरह के हुए तो वो कौन सा प्रोनाउन है, उनको कैसे पहचानेंगे? जैसे 5 तरह के नाउन आ रहे थे तो उनको पहचानने के अलग अलग तरीके थे कि किसको हम मटेरियल नाउन में डालेंगे, किसको हम कॉमन नाउन में डालेंगे, किसको हम प्रॉपर नाउन में डालेंगे। ठीक उसी प्रकार से अब हम इनको बारी बारी समझते हैं कि किसको पर्सनल प्रोनाउन, किसको रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडिफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, एम्फैटिक और रेसिप्रोकल बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले हम आते हैं किस पर? पर्सनल प्रोनाउन पर। पर्सनल प्रोनाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल मतलब ये होता है जो किसी पर्सन के लिए है। यहाँ ध्यान दीजिए, पर्सनल यानी ये सीधी सी बात है कि किसी पर्सन को डिनोट करेगा। वो प्रोनाउन मतलब क्या हुआ? सर्वनाम, यानी वो सर्वनाम जो किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन नहीं लिखा गया। अच्छा, डिफिनेशन चलिए बता दे रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन है यानी वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, यानी वो वर्ड जो नाउन के स्थान पर आ रहा है लेकिन किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। लेकिन कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्या बोल रहा है? आई एम योर यंगर ब्रदर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आई मीन्स क्या हुआ? मैं। अब ये जो मैं शब्द यूज हो रहा है यहाँ पे, ये किसके लिए यूज हो रहा है? किसी भाई कोई व्यक्ति ना कह रहा है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तो जो ये मैं वर्ड है किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ जो आई है ये कैसा प्रोनाउन का काम कर रहा है? पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि आई किसी नाम के स्थान पर यूज हुआ। जैसे कह दिया मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तो मैं का कोई तो नाम होगा, अब वो अपने नाम की जगह मैं शब्द यूज कर रहा है, तो ये जो मैं शब्द हुआ प्रोनाउन हो गया। लेकिन ये पर्सनल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए है। मैं शब्द किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। अब यहाँ देखिए, योर, तुम्हारा, तो जो तुम्हारा शब्द है वो भी किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ देखो, जैसे इट इज माई बुक। अब इट इज माई बुक, यहाँ पे जो इट है ये हमारा क्या है? ये जो इट है ये हमारा प्रोनाउन तो है, ध्यान दीजिए, जो इट है ये हमारा प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि ये किसी वस्तु के लिए यूज हुआ है, और वस्तु का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा, नाउन। अब जो नाउन के स्थान पर यूज हुआ वो प्रोनाउन हुआ। अब इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अब उसमें देखिए ये माई जो ये किसके लिए यूज हो रहा है? किसी व्यक्ति के लिए। माई बुक भाई मेरी किताब है, कोई व्यक्तिगत पर्सन बोल रहा है ना, तो इसलिए हम इस माई को किस में डालेंगे? पर्सनल प्रोनाउन में। आगे ध्यान दीजिए, जैसे एग्जांपल इसी तरह हम बोल दिए कि सी इज डांसर। जैसे यहाँ ये वर्ड यूज कीजिए, सी इज डांसर, तो यहाँ देखिए जो सी वर्ड है वह, ये किसके लिए यूज हो रहा है? किसी व्यक्ति के लिए ही यूज हो रहा है, वह डांसर है। तो ये जो वह शब्द है किसी पर्सन के लिए यूज हुआ, इसीलिए ये जो सी है ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे जैसे पर्सनल प्रोनाउन जो होता है इसको हम 3 पर्सन में बांटे हैं, ध्यान दीजिए। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, हम थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेते हैं, अब इसको हटाइए। पर्सनल प्रोनाउन, ध्यान दीजिए, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन
पर्सनल प्रोनाउन इज divided into three person. जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, जिसकी बात अभी हम किए हैं, पर्सनल प्रोनाउन की जो किसी व्यक्ति के लिए यूज होगा, वो 3 पर्सन में बांटा गया, यानी पर्सन 3 प्रकार के होंगे। जैसे देखो आई और वी। आई माने होता है मैं, वी माने होता है हम। आई और वी इनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट पर्सन। एंड यू, यू जो होता है, यू को हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन। क्या बोलते हैं भाई? सेकेंड पर्सन। अब इनको छोड़ दो, क्या क्या बचा? तो इससे ही बचा, सी बचा, दे बचा, ही सी दे। या नेम तो आएगा नहीं, क्योंकि नेम जो होता है वो नाउन होता है। हम नाउन की बात कर नहीं रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो ये जो हुआ यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए, दे, ये जो हुआ, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। क्या बोलेंगे भाई? थर्ड पर्सन। तो ध्यान देना है, क्या पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांटा गया है। 3 पर्सन में बांटा गया है, जिसमें कि आई और वी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, प्रथम पुरुष बोलते हैं हिंदी में, और यू को सेकेंड पर्सन बोलते हैं, और ही सी दे, ये सब जो हुआ इनको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो कुल मिला करके ये जो वर्ड है, ये आपको अगर कहीं भी दिख जाए तो समझ जाइए कि पर्सनल प्रोनाउन है। सॉरी बच्चों, बाकी क्लासेस कल ली जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन से शुरू करेंगे। आज कोई टेक्निकल इशू है, इसलिए क्लास यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। थैंक यू।